हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्लेन प्लेन इन 3D। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे रिजल्ट्स अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो हमें सिमिलर मिलेंगे। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ऐसे यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बस z और इन्वॉल्व हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और भी आगे जो रिजल्ट्स हम देखेंगे, चाहे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स हो या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम गिवन प्लेन हो या फिर एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स हो, ये सभी इनके जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल जैसे 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसी तरीके से आएंगे। और जो 3D का ये जो पार्ट है प्लेन, ये एक सिंपल टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का जनरल फॉर्म क्या है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, और नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स हम यहाँ पर देखेंगे और वो भी कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म हम देख रहे हैं। सपोज ए एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और एक वेक्टर है विच इज नॉर्मल टू द प्लेन, देन इट्स वेक्टोरियल इक्वेशन इज गिवन बाय r minus a vector dot n equal to 0 or r dot n equal to d. Means if a be position vector of a point on the plane and n be a vector normal to the plane, then its equation is given by this equation of plane. कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये हमें कोई प्लेन दे रखा है और इसके नॉर्मल, ये एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, मतलब नॉर्मल मीन्स व्हाट, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और यहां पर हम अगर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट है ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए, ठीक। अब हमें यहां पर इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो इस प्लेन पर कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट हम यहां कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया, सपोज P उस पोजीशन वेक्टर R। जब भी पोजीशन वेक्टर R लेंगे उसका मीनिंग है xi, कार्टेशियन फॉर्म में क्या मीनिंग है उसका, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक। तो अब यहां पर दे रखा है PA vector is perpendicular to n vector. Now PA vector is r vector minus a vector dot n vector is equal to 0. तो यहां से r dot n minus a dot n ये हमें मिल जाएगा। तो r dot n is equal to a dot n, ये मिल गया। अब a dot n को जब हम d कंसिडर कर लेंगे, a डॉट n इज एनी कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल जाता है r डॉट n इक्वल टू d, d इज कांस्टेंट। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, r डॉट n इक्वल टू d, वेयर n इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमें ध्यान रखना है। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम देखें इसको, तो कार्टेशियन फॉर्म में सपोज यहां पर a दे रखा है, a ये हो गया x, a वेक्टर हो गया। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ये है और प्रूफ में इसको लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a x1 y1 z1 which is normal to the vector ai plus bj plus ck is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। कैसे? अब सपोज यहां पर a जो है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये हो गया। n वेक्टर इट इज गिवन ai plus bj plus ck. Now equation of plane in vector form,
is r dot n, r dot n is equal to a dot n। जैसा कि अभी लास्ट में हमने देखा था वेक्टर फॉर्म में, ये था वेक्टर फॉर्म, यहां पर r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये हमें मिला था। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, r हो गया xi प्लस yj प्लस zk डॉट ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू a डॉट n। तो यहां पर a जो है वो ये है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप और n यहां पर है ये ai कैप, b j कैप, c k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो यहां पर आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz, यहाँ पर आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1। अब जब यहाँ पर कॉमन लेंगे इसको यहाँ शिफ्ट करके तो हमें मिलेगा इस फॉर्म में, a कॉमन लिया x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन equation of plane passing through a given point and perpendicular to a given vector, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो है, अब यहां पर देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, तो यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, means the equation of every plane is of the first degree, that is of the form ax plus by plus cz plus d equal to 0, in which a b c are constant, not all 0 simultaneously। एक साथ 0 नहीं होने चाहिए ये सब, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर दे रखा है तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म देखते हैं तो वो भी ऐसे ही होता है, ax प्लस by, z का टर्म नहीं होता, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, बस इतना ही होता है। तो ये तो बस हमें ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्म ऐसा होता है, क्योंकि जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं और या कोई भी फॉर्मूले को जब हम डिराइव करते हैं तो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन को कंसिडर करके हम डिराइव करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन का मीनिंग क्या है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, उसका भी ये तो अभी हमने देख लिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट अभी हमने देखा था, ये हमें मिला था r डॉट n इक्वल टू d, ठीक है, और ये कांस्टेंट है। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी हम देख चुके हैं। अब इसके आगे ये जनरल फॉर्म, नाउ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अगला है प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अब यहां पर हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, एक तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, और दूसरा हमें दे रखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। इफ n is a unit vector normal to the plane from the origin and d be the perpendicular distance of the plane from origin, then its equation, vector equation is given by r dot n equal to d। देखिए जो उससे जो पासिंग थ्रू वन पॉइंट हमने जो देखा था, उसमें पासिंग थ्रू वन पॉइंट में जो d था वो एक कांस्टेंट था, ठीक है, वो एक अलग कांस्टेंट था। ax1 प्लस by1 प्लस cz1, उस कांस्टेंट का वैल्यू वहां पर ये था, लेकिन यहां जो d है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये है। तो उसका इक्वेशन हमें मिलता है r डॉट n इक्वल टू डी। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे मिला हमें, उसको भी समझते हैं। ये डायग्राम हमें दिख रहा है यहाँ पर, और इस डायग्राम में इसको अगर ज्वाइन करें हम तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सपोज ये P पॉइंट हो गया उस पोजीशन वेक्टर R, और इस पॉइंट को हम कुछ Q कंसिडर कर लेते हैं, उस पोजीशन वेक्टर इज n कैप। अब यहां पर जो है ये यूनिट वेक्टर है, दिस थिंग इज यूनिट वेक्टर, ठीक। तो इसका प्रूफ देख रहे हैं हम, प्रूफ। तो नाउ दिस थिंग PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, ये इसके परपेंडिकुलर है, implies that PQ vector perpendicular to OQ vector, therefore PQ dot OQ is equal to 0. Now PQ is Q minus this thing, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ की जगह QP भी लिख सकते हैं अगर इस फॉर्म में लिखना है तो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे PQ ही लिखा है तो हम यहाँ पर इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मतलब दिस थिंग माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P R डॉट OQ वेक्टर क्या है n कैप इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो यहाँ जगह n कैप डॉट n कैप माइनस R। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर जो है ये जो OQ वेक्टर है इसका लेंथ क्या है वो उन्होंने बोला है d है। तो यहां पर जब OQ वेक्टर फाइंड करेंगे तो OQ वेक्टर बेसिकली हमें मिलेगा d इंटू n कैप, ठीक है, क्योंकि लेंथ उसका d है। तो यहां पर हमें जब OQ हम लिखेंगे तो यहां आएगा डॉट d इंटू n कैप आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया हमने यहां पर, तो d तो कांस्टेंट ही है, यहां पर d क्या है, एक नंबर है, स्केलर। r माइनस n माइनस r डॉट dn। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, d इंटू n कैप माइनस r डॉट n कैप इंटू d इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमें यहां पर मिलेगा। अब यहां पर जो और यहां पर एक और चेंज यहां करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो अब dn कैप होगा, ठीक है ना, लेंथ भी तो कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ dn कैप माइनस r। अब ठीक है, तो जब अब इसको हम इसका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो देखिए ये d जो है इसको तो बाहर ही रहने देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये d को बाहर रखा, यहां मल्टीप्लाई किया d इंटू n कैप डॉट n कैप माइनस ये d बाहर है, ठीक है, r डॉट n कैप इक्वल टू 0। नाउ d is distance, d cannot be equal to 0, so this must be equal to 0, so d into n कैप डॉट n कैप माइनस r डॉट n कैप इक्वल टू 0। अब ये जो है ये तो 1 हो जाएगा, n कैप मॉड n कैप का स्क्वायर, तो यहाँ d बचेगा और यहाँ आ जाएगा r डॉट n कैप। तो ये हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तो जो n यहाँ पर दिया था वो है n इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस इतना इंफॉर्मेशन है। पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं भी बोले तो बेसिकली ये इसमें लैंग्वेज केवल ऐसी होनी चाहिए नॉर्मल टू द प्लेन, ये बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यूनिट n इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ये थ्रू फ्रॉम ओरिजिन बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टू द प्लेन, क्योंकि
अभी जैसे वो जो डी वाला जो मिस्टेक होता है वो इस वजह से भी हो सकता है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि यही है यूनिट वेक्टर, मतलब O to Q लेंथ भी 1 ही है, तो फिर तो वहां पर हमें डी कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, बस इतना काफी है। और यहां पर ये इंफॉर्मेशन है, फिर डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of plane from origin, then its vector equation is given by r dot n equal to d। तो वो जो स्टार्टिंग में अभी आपने देखा कि वहां पर जो d नहीं लिया था, उसके पीछे वजह ये बनी थी कि यहां पर ओरिजिन से यहां तक बोल दिया। अब d तो अलग डिस्टेंस है, ठीक है, तो अब वो ओरिजिन से पास भी हो सकता है वेक्टर, ऐसी बात नहीं है, ओरिजिन से पास भी हो सकता है। उस केस में ये इतनी लेंथ को हम एन कैप नहीं मान सकते हैं, वो एन कैप फिर यहां तक, ये 1 यूनिट लेंथ हुआ, ऐसा समझ लीजिए 1 यूनिट लेंथ, इतना 1 यूनिट लेंथ हुआ ये। तो अब ये टोटल डिस्टेंस तो d है, तो ये वेक्टर जो हमें मिलेगा, दिस वेक्टर इज d, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्शन को, d एन कैप होगा, तो ये इतना डिस्टेंस हुआ। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो आएगा d एन कैप, और फिर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो यहां पर हमने ये लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ q जो कि डी एन कैप माइनस r डॉट ओ क्यू वेक्टर डी एन कैप। बाकी फिर ये सिंपल कैलकुलेशन था। इस तरीके से हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखना है, तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, वो हमें मिलेगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उन्होंने p बोल दिया, बस इतना अंतर किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है कि d है, ठीक है। तो ये हमें यहां पर मिलेगा। ये भी कैसे आया, अभी हमने देखा था r डॉट एन कैप इक्वल टू d था, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, तो r होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन कैप होता है, यहां पर एल एम एन उसके डायरेक्शन कोसाइंस कंसिडर किए, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप, ये है। तो नाउ आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी इंप्लाइज दैट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप इक्वल टू पी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये हमें इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Now plane parallel to the coordinate axis, तो इक्वेशन ऑफ yz प्लेन वो तो हमें मालूम है, yz प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 है, तो बेसिकली सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे, तो और उनका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ zx प्लेन वो y इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन z इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल है। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम z एक्सिस है, ये एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू माइनस सी, प्लस सी या माइनस सी कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो जो है किस क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, अगर yz प्लेन बोल रहे हैं तो वो x इक्वल टू सी और माइनस सी होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z एक्स प्लेन एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन y इक्वल टू सी और माइनस सी होगा। नेक्स्ट आता है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हाँ, लेकिन इसके पहले हम ये इस फॉर्म को देखें। एक बात और कि कभी जनरल फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको आरएचएस में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये
और अगर मान लीजिए d पॉजिटिव है तो अब माइनस डी नेगेटिव हो गया, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी वाई, ठीक है, प्लस माइनस सी जेड इक्वल टू डी। और अब यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी अपॉन अगेन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस माइनस सी यहाँ अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब है। अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया, ये डायरेक्शन रेशियोज था, उसको इससे डिवाइड किया तो डायरेक्शन कोसाइंस बन गया, तो ये आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। और ये जो अब आर एच एस में आपको मिलेगा ये होगा पी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये हम एक बार और डिस्कस करेंगे जब हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन फाइंड करेंगे तब। अब आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम देखें उसके पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स भी देखते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन उसी में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इसको पहले देखना पड़ेगा ताकि इसका डेरिवेशन समझ में आए। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सपोज 3 पॉइंट्स और वो पॉइंट्स भी हैं ए, पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख लेते हैं। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए x1 कामा y1 कामा z1, b x2 कामा y2 कामा z2 एंड c x3 कामा y3 कामा z3 is determinant x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, z2 minus z1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये भी कैसे आया, तो बहुत आसानी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट हमें मालूम है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। अब इसको x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से पास कराएंगे तो ABC में हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम उनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे और जब ABC के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वही इक्वेशन मिलेगा जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से मिलता है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स वो ये होता है। इसमें और क्या बात को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ x माइनस x1 लिया है तो यहाँ x2 माइनस x1 ही लेना है, x1 माइनस x2 नहीं। सिमिलरली x3 माइनस x1, y माइनस y1, देन y2 माइनस y1, z2 माइनस y3, यहाँ पर आएगा y3 माइनस y1, और यहाँ पर z माइनस z1 तो z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 यही रहेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर y3 माइनस y1 है ये, कि अगर यहाँ x1 हमने लिया है तो यहाँ भी, और तो पहले में x1 है तो बाकी दो में भी x1, यहाँ y1 तो यहाँ भी y1, यहाँ z1 तो यहाँ भी z1 होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग है देखिए, कोई भी प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को सपोज ओरिजिन से एक्स एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ये जो प्लेन है ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है OA डिस्टेंस, ये A है, ये इतना डिस्टेंस A लिया हुआ है, ये B है और ये डिस्टेंस क्या है C। अब अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है,
तो जैसे स्ट्रेट लाइन में भी इस तरीके से आया हुआ है। स्ट्रेट लाइन में हमें इक्वेशन मिला था x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है। प्लेन में एक टर्म और इसमें ऐड हो जाएगा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलता है x बाय x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये और लाइन में होता था x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, यहाँ z और इन्वॉल्व हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ये ध्यान रखना है कि ए बी सी आर इंटरसेप्ट्स। अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? इंटरसेप्ट बेसिकली एल्जेब्रिक डिस्टेंस होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो हमेशा जो ए है वो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उस केस में हमें विद साइन उस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ए बी सी है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0, ये है 0 b 0 और ये पॉइंट है 0 0 c। तो इट मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पर सपोज ये जो पहला पॉइंट है वो क्या था? वही x1 y1 z1 है। a 0 0, b है यहाँ पर 0 b 0, c है 0 0 c। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी वो फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a comma b comma c, a comma b comma c is डिटर्मिनेंट लगा देते हैं फॉर्मूला। x माइनस x1 मतलब a, y माइनस 0 मीन्स y, z माइनस 0 मीन्स z। x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a माइनस a, b माइनस 0 b, 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा। x3, अच्छा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के लिए पहले देख रहे हैं, तो रो वाइज हम देखें, कॉलम वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2, x3 y3 z3 हो गया, ठीक है। तो x माइनस x1 लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख रहे हैं 0, ये तो माइनस है, ठीक है। और x3 माइनस x1 यहाँ भी माइनस a हमें मिलेगा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देख रहे हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा? ये तो हमने लिख ही लिया यहाँ पर, y माइनस y1 हो चुका है। अब y2 माइनस y1 तो यहाँ आएगा b, फिर y3 माइनस y1 0, नाउ z2 माइनस तो ये 0, यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया तो क्या आएगा? x माइनस a इंटू यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा किससे? BC से, प्लस बीच में माइनस आता है y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस AC आ जाएगा यहाँ पर AC, ठीक है, प्लस। अब Z देखते हैं तो Z क्या आएगा? Z आ जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस माइनस प्लस AB इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा BC इंटू एक्स प्लस AC इंटू वाई प्लस AB इंटू Z, और ये ABC को उधर ले गए और जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट x बाय a, y बाय b, z बाय c इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये डिराइव हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में तो देख लिया था। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन रहेगा? तो वेक्टर फॉर्म इसका है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a, b, c इज गिवन बाय बॉक्स r माइनस a, b माइनस c, c माइनस a
इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमें कैसे मिलता है, देखिए यहाँ पर ये r माइनस ए है, ठीक है, तो r को यहाँ इससे a से ज्वाइन किया हमने तो ये एक वेक्टर मिला, b से ज्वाइन किया तो एक और वेक्टर मिला, और c से ज्वाइन किया तो एक और वेक्टर हमें मिला, ठीक है, 3 वेक्टर्स। नाउ दीज 3 वेक्टर्स आर coplanar. If any 3 vectors, suppose PQR are coplanar, then box PQR is equal to 0. ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो ये बॉक्स 0 होगा, इसका बॉक्स PQR इक्वल टू 0, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आएगा। तो यही यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ये सीधे सीधे हमें जो वेक्टर है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर पहला वेक्टर हो गया r माइनस ए, एक ही स्टेप में डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखना है बेसिकली जो लिखा हुआ है, x माइनस r माइनस ए, b माइनस ए, और तीसरा वेक्टर हो गया यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जो है b माइनस ए, इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जो अभी यहाँ पर लिखा इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं। अभी जो हमने देखा यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो इस तरीके से लिखा गया है, अलग फॉर्म में लिखा गया है, वो जो था वो भी इक्वेशन है, उल्टा कर देते हैं, इसमें a को ज्वाइन कर देते हैं सभी से मान लीजिए ऐसा किया, ये हो गया, ये कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन लेके उनका बॉक्स 0 करेंगे तो हमें रिजल्ट जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होगा। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली इस फॉर्म में चाहिए तो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो अब ये क्या हो गया, ये वेक्टर r माइनस ए, यहाँ पर ये जो वेक्टर है सपोज ये p, ये इसको हमने q ले लिया विथ पोजीशन वेक्टर b, और ये r विथ पोजीशन वेक्टर c। तो और इसको कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं, सपोज a, तो ap, ar और aq कोप्लानर हैं तो इनका बॉक्स 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा b माइनस ए और ये आ जाएगा c माइनस ए इक्वल टू 0। अब सपोज a जो है वो x1i y1 j z1 k है, सिमिलरली b x2i y2 j प्लस z2k, और c है x3i y3j प्लस z3k। तो अब जब ये बॉक्स को हम 0 करेंगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, तो और r तो जनरल पॉइंट होता ही है xi yj प्लस zk कैप, तो हमें क्या मिलेगा, r माइनस ए क्या होगा, x माइनस ए, x माइनस x1, तो यहाँ जाएगा x माइनस x1, ठीक है, सिमिलरली यहाँ जाएगा y माइनस y1, यहाँ जाएगा z माइनस z1, यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इस तरीके से भी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स को डिराइव कर सकते हैं, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में, जैसा कि अभी अपन ने प्रूफ देख लिया, ये रिजल्ट हमें मिलता है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, सपोज ये लाइंस हमें दे रखा है, L1 जो है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ये दोनों एक ही प्लेन में है। और अगर ये 2 लाइंस दे रखी हैं तो हम प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए ये इसका इक्वेशन आता है, बॉक्स r माइनस ए b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे मिला हमें, बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ। देखिए ये जो लाइन है, ये जो सपोज पहली लाइन है, ये किसी वेक्टर b1 के पैरेलल है, ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एनी वेक्टर
B1, ये B1 के पैरेलल है, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू अदर वेक्टर B2। अब हम जब B1 क्रॉस B2 फाइंड करेंगे, B1 क्रॉस B2 is a vector which is perpendicular to the plane containing B1 vector and B2 vector, या कंटेनिंग दी लाइन लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अभी लाइन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और लाइन लिखना और ज्यादा सही हो जाएगा, प्लेन कंटेनिंग दी लाइन। अब यहां पर इस प्लेन पर कहीं पर भी एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, मान लीजिए कि ये पॉइंट है P विथ पोजीशन वेक्टर R, और उसको सपोज ये A पॉइंट, ये पहली लाइन किससे पास हो रही है, फर्स्ट लाइन पास हो रही है A1 वेक्टर से, मान लीजिए ये A1 वेक्टर है, ठीक है, और ये A2 वेक्टर से पास हो रही है, A2 वेक्टर से। तो यहां पर ये जो फर्स्ट लाइन है ये A1 वेक्टर से पास हो रही है, तो ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एक वेक्टर मिलेगा, चाहे तो हम इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2। जो हमने B1 क्रॉस B2 फाइंड किया था, B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड दिस वेक्टर lies on the plane, therefore this vector will also be perpendicular to B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 तो परपेंडिकुलर टू B1 B2 होता ही होता है, B1 B2 इसी प्लेन में है, और तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ R माइनस A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2, therefore R minus A dot B1 cross B2 is equal to 0, implies that box R minus A B1 B2 is equal to 0। ये हमें ऐसे 0 मिल जाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इनके इक्वेशंस हैं R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी, A2 प्लस लैम्डा बी। दोनों जो है कोई दो पॉइंट A1 A2 से पास हो रही हैं। अब यहाँ पर सपोज ये जो पहली लाइन है वो A1 से पास हो रही है, किसी पॉइंट A1 पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक, और जो दूसरी लाइन है वो A2 से पास हो रही है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है A1 A2। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये A1 और इसको हमने A2 कंसिडर किया था। अब इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट है जनरल पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये वेक्टर है, ये पॉइंट A मान लिया हमने, ये वेक्टर मीन्स AP वेक्टर A2 माइनस A1, सपोज ये B पॉइंट था विथ पोजीशन वेक्टर A2, ये वेक्टर, और जो B है, B का मतलब है these two lines are parallel to any vector B, जो कि इसी प्लेन में ही तो होगा ये B। Now these three vectors are coplanar, तो कोप्लैनरिटी की कंडीशन यहां पर हमने अप्लाई कर दिया। वेक्टर्स AP फिर वेक्टर कॉमा, अगर A2 माइनस A1 लिखा है
तो ए बी लिख देते हैं, AP AB एंड B आर कोप्लानर। अब अगर ये कोप्लानर है, देयरफॉर R माइनस A1 A2 माइनस A1 B, इनका बॉक्स क्या होगा, 0। इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two parallel lines, equation of plane containing two intersecting lines, equation of plane in intercept form, equation of plane passing through 3 points, equation of plane in normal form, equation of plane passing through 1 point। इतने फॉर्म्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। अब अगर हमें फॉर्मूला मालूम है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। पॉइंट ए है 2, 2, -1, बी है 3, 4, 2 और सी हमें मिल रहा है यहाँ पर 7, 0, 6 गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स डायरेक्ट यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A, B, C, A B C से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। डिटर्मिनेंट x माइनस 2, y माइनस 2, z प्लस 1, ये हो गया। x2 माइनस x1 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 3, 7 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 6 माइनस 1 7 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा, यहां पर लिखेंगे। सॉल्व किया, x माइनस 2 इंटू यह आ जाएगा 14 प्लस 6 20 माइनस y माइनस 2 इंटू 7 माइनस 15 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस यहीं लिख लो 8 प्लस z प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 10 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करते हैं, 20x माइनस 40 प्लस 8y माइनस 16 माइनस 14z माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 20x प्लस 8y माइनस 14z। अब यहाँ पर कांस्टेंट अगर हम देख रहे हैं तो वो कांस्टेंट आ जाएगा 40 50 60 70 70 और यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा 10x प्लस 4y माइनस 7z इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर आ रहा है। आंसर को चेक करने के लिए पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। जैसे ये C पॉइंट रखा तो यहाँ तो हो गया 70, ये वाला टर्म हो गया ये टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 जब हम रखेंगे तो RHS हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो RHS इसको थोड़ा सा चेक कर लें एक बार। पॉइंट हमारे 2 2 माइनस 1 3 4 2, ठीक है, और 7 0 6। क्योंकि देखिए पॉइंट रख के देख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कोई कैलकुलेशन एरर हो सकता है इसमें। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहीं से चेक करते हैं इसको। x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1, ठीक है। 10 माइनस 10 1, ये 2 और ये प्लस 3 आएगा। यहाँ पर 7 माइनस 2 5, 0 माइनस 2, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 14 माइनस माइनस प्लस 6 20, ये सही है। y माइनस 2 माइनस साइन के साथ में है, माइनस 7 और यहाँ पर 15 है माइनस का तो प्लस 8 ही होगा। और तीसरा है यहाँ पर z प्लस 1,
ठीक है। z+1 में ये आएगा -2, अच्छा ये यहाँ पर एरर हुआ, -2 और -10, -12 होगा। ओके, बाय मिस्टेक ये 14 लिख दिया था, तो इसीलिए अपन ने इसको चेक किया था कि कोई एरर तो नहीं है। पॉइंट से पास करा के देख लेना चाहिए। यहाँ पर ये 12 था, एक टर्म का मिस्टेक हुआ यहाँ पर, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आंसर हमारे चेंज होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सेटिस्फाई बिल्कुल कर जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स में जस्ट हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है। ठीक, ये हो गया 20, चाहे तो यहाँ से 2 पहले से ही कॉमन भी ले सकते हैं 20x - 40 + 8y - 16, अब ये -12z एक्सक्यूज मी -12z - 12 = 0 है। तो 20x + 8y - 12z = अब जो यहाँ पर हमें मिल रहा है कांस्टेंट 40, 50, 60, 68 मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया 10x + 4y - 6z = 34, ये हमें मिल रहा है 34। अब जब पॉइंट पुट करेंगे ये वाला, तो 70 ये हो जाएगा 0 और माइनस यहाँ पर 36 आ जाएगा। 36 माइनस करेंगे तो 34 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे तो 3, 4, 2 रख के भी आप चेक कर सकते हो। जैसे 3 रखा तो 30, 4 रखा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो आएगा -12। तो देखिए ये वापस से हमें 34 मिल रहा है, मतलब ये सही है। अब कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x + y + 2z = 5, देन फाइंड नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये सब यहाँ पर पूछा हुआ है, तो ये सब हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर का मतलब है वेक्टर विच इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर इन नॉर्मल फॉर्म, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल वेक्टर से मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2x + y + 2z = 5 है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 5 से, नहीं इसको डिवाइड कर दो 4 4 √a² + b² + c² से, तो 3 आएगा। 2/3x + 1/3y + 2/3z = 5/3। तो यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म हमें मिल जाता है lx + my + nz = p। ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, जहाँ पर p जो है वो 5/3 है। तो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, देयरफॉर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज, ये आ जाएगा 2/3 i कैप + 1/3 j कैप + 2/3 k कैप। ठीक है, और ओरिजिन से पास होने वाला ही हमें निकालना है। नॉर्मल वेक्टर हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5/3, तो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पर निकाला। अब बोल रहा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, डायरेक्शन DRs मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 1 2, खत्म, इसमें कुछ नहीं सोचना। 2 1 2। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हो गया। 2/3 1/3 2/3, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म जो है वो होता है
ये r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। तो d हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 2/3, ये बस यहाँ पर आपको लिखना है, r का मतलब है xi प्लस yj प्लस zk, एन कैप हमने फाइंड कर लिया है, वो आ रहा है 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप इक्वल टू डी कितना है 5/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 0 1 एंड नॉर्मल टू दिस इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, ये क्वेश्चन आ गया। इससे पास हो रहा है और इस वेक्टर के नॉर्मल है, ठीक है। तो यहां पर पहला पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे ये आपको एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है एन वेक्टर, ठीक है, और इस पॉइंट से ये पास हो रहा है, सपोज ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए ले लिया और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट बी ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखा था हमने, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, मतलब आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। अब आर डॉट एन का मतलब है आर, तो आर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम देख रहे हैं। तो आर डॉट और एन वेक्टर ये है 2i प्लस जे माइनस के, ए डॉट एन, ए आ जाएगा आपका ये 2i, वो तो 0 हो गया, के कैप इंटू एन, एन यहाँ पर ले लिया हमने 2i प्लस जे माइनस के, ये हो गया, सिंपल है। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए सेकेंड पार्ट कार्टेशियन फॉर्म, तो इसी से हम फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस j माइनस k इक्वल टू, बस अब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा 2i प्लस k डॉट 2i प्लस j माइनस k। यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। ये है कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। सेटिस्फाई भी कर रहा है, देखो 2 0 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। तो सपोज ये YZ प्लेन है, अब YZ प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों पॉइंट एक्सक्यूज मी प्लेन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है, कहीं पर भी आप कंसिडर कर लो। रेशियो जब फाइंड करेंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा। हालांकि इसका भी इसको फाइंड आउट करने का एक क्राइटेरिया है, उसको भी देखेंगे। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है, -2 1 एंड 8। सपोज P पॉइंट इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, λ/1 में। तो अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच, तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सेक्शन फॉर्मूला
बाद में तो हम डायरेक्ट भी लिख देंगे इसको, सेक्शन फॉर्मूला -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। वैसे तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर भी p के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। लैम्डा, ठीक है, -2 लैम्डा प्लस 3 है यहाँ पर, +3, ठीक, ये, और लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 8 लैम्डा 1 इंटू -7, तो -7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये yz प्लेन है, ठीक है। तो ऑन yz प्लेन x is equal to 0 implies that -2 lambda plus 3 upon lambda plus 1 equal to 0. Therefore, -2 lambda plus 3 equal to 0. Hence lambda equal to 3/2. तो ये जो पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। और ये पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड भी होंगे, क्योंकि रेशियो हमें पॉजिटिव मिल गया। पॉजिटिव रेशियो का मतलब है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। और एक क्वेश्चन, the equation of plane passing through the point 1 1 1 and perpendicular to the planes this and this is given by। अब ये जो प्लेन है ये 1,1,1 से पास हो रहा है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ गिवन डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ये हमें मालूम है। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1, ये होता है। अब a b c फाइंड करना है, क्योंकि x1 y1 z1 तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, तो हमने ये कंसिडर कर लिया, लेट a comma b comma c be the direction ratios of required planes, ठीक है। जो प्लेन दे रखे हैं उनके इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 आएगा, मतलब a इंटू 2 b इंटू 1 c इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये लगा देते हैं। नाउ 2a प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 0, 3a माइनस 6b माइनस 2c इक्वल टू 0, ये हमने लिखा। अब ए बी सी फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ये बहुत अच्छे से पहले से आता है सभी को, तो इसको हाइड किया, -2 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये हो गया 14 प्लस 14। फिर यहाँ पर डाउनवर्ड टू अपवर्ड पहले देखेंगे, -6 प्लस 4 -2। फिर यहाँ पर 12 माइनस 3, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 9। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वाला 12 माइनस 3, ये हमें 9 मिल रहा है। 14 दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, -2 भी दिख रहा है, और ये 9 वाला नहीं दिख रहा है, इसको चेक किया जाए। तो
जो प्लेन के इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई माइनस 2z, 5, 3x 6 माइनस 2z, ठीक है। लास्ट वाला देख रहे हैं अपन c, तो यहाँ पर 2 इंटू 6 ये हो गया 12 माइनस 3, ये तो 9 ही मिलेगा हमें, ठीक है। 9 वाला इसमें ऑप्शन ही नहीं है, बाकी दो ऑप्शंस तो हैं क्योंकि कोएफिशिएंट तो यही रहने वाले हैं, इसके कांस्टेंट भले अलग आ जाए। 15 ज़रूर दिख रहा है, 15 दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया माइनस प्लस का मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर हमने देखा 12 माइनस पॉजिटिव ही है एक बार, तो यहाँ पर इसको चेक कर लिया जाए ऑप्शंस को। जैसे 111 ऑप्शन ए को देखा पहले, तो 111 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 14 और यहाँ पर आ जाएगा 16 और माइनस 15, तो 15 माइनस, पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये 15 आना चाहिए। 15 आने के लिए यहाँ पर जिसको हाइड किया, अच्छा हाँ सही तो है, ये माइनस 12 है, ये माइनस 12 है ना कि 12 है, सही है। तो क्वेश्चन सही है, सॉल्यूशन भी, ऑप्शंस भी सही है। यहाँ पर 2 इंटू माइनस 6, ठीक है, तो ये माइनस 12 आएगा, माइनस 12 और ये माइनस 3, तो कितना हुआ ये माइनस 15। इसको अपन ने पहले ही चेक कर लिया है ना, ऑप्शन से, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टेंट्स तो बाद में देखें, पहले तो हम ये तो देखने ABC में भी मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्वेश्चन को करते समय उसको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। कभी कभी ये माइनस प्लस के एरर होते हैं, तो इसको हाइड किया था हमने माइनस 12 माइनस 3, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम फाइंड कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन या रिक्वायर्ड प्लेन इज a इंटू a कितना है यहाँ पर 14, तो 14 इंटू x माइनस x1, वो तो 1 है। फिर यहाँ है -2 इंटू वाई माइनस 1 एंड माइनस 15 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया, 14x माइनस 14 माइनस 2y प्लस 2 माइनस 15z माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया 14x माइनस 2y, ठीक है, और माइनस 2y और माइनस 15z, कांस्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू, प्लस b होता है b, लेकिन यहाँ पर b क्या है माइनस में, इसलिए -2 लिखा, प्लस c इंटू माइनस 15 है यहाँ पर, और z माइनस z1, ये सब 1 1 1 ही है, तो ये मिल रहा है -2y माइनस 15z। अब कांस्टेंट देखें इसमें, तो कांस्टेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर 14 है माइनस का 12, तो 3 मिल रहा है, 3, और वहां जाने के बाद में मिलेगा -3, ठीक है, ये मिल रहा है भाई अपने को। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा देखो ऑप्शन ने तो इसको भी सेटिस्फाई किया था, लेकिन एक ही पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। अब हमें मैच करना है आंसर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -14x प्लस 2y प्लस 15z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारा आंसर है जो कि डी से मैच हो रहा है, ठीक है। तो वो है ना, चारों ऐसे ही देंगे आपको जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, 1 1 1 जो है ना, चारों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कांस्टेंट उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दिया हुआ है। हमने जो इससे पहले चेक किया था वो डायरेक्शन कोसाइंस देखे थे, उनके भी न्यूमेरिकल वैल्यूज 14 to 15 न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करें, जब यहाँ वो मिल जाए तो फिर हमने उसको फिर सब्स्टिट्यूट करके आगे क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन तो सिंपल ही है। Then next question, find equation of plane passing through the point and perpendicular to the line joining the points this and this.
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई दो पॉइंट हैं, हमें नहीं मालूम ये पॉइंट इस प्लेन पर है भी या नहीं है, हो ना हो हमें से मतलब नहीं है, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इक्वेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए ये ए पॉइंट है -2 5 7 और ये बी पॉइंट है 1 3 4 1 3 4। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, y2 माइनस y1 उसी से कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, ठीक है। अब यही नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो a आ गया 3, x माइनस किस पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 10, x माइनस 3, b -2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस c है -1, z माइनस c है -3, डायरेक्शन रेशियो पहले लेना, z माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3x माइनस 9 माइनस 2y प्लस 2 माइनस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 3z कॉन्स्टेंट 12, उधर जा कर के हो जाएगा 10। तो ये जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर इस तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है। पॉइंट से पास कराए तो आ रहा है 9 -2 और यहाँ पर आ रहा है +3 12 2 10, सही है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का।